आज तक जितने भी बड़े लोग सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचे उन सबके पीछे एक ही चीज, उनका टारगेट। ये वीडियो उन्हीं लोगों की कहानियों से निकलता है, एक ब्लूप्रिंट है जो बताएगा कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा काम इन लोगों द्वारा किया गया है। इन सभी बड़े लोगों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना टाइम लगा है और इन्होंने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया है कम समय में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टीव जॉब्स ने कभी सिर्फ एक फोन या एक कंप्यूटर बनाने का टारगेट नहीं रखा। उनका टारगेट था दुनिया को एक नए तरीके से देखना, सिखाना। उन्होंने एक क्लियर विजन सेट किया, सिंप्लिसिटी और इनोवेशन। लेकिन क्या सिर्फ विजन से सक्सेस मिल जाती है? नहीं। स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने टारगेट नहीं छोड़ा, वापस आए और दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड एप्पल बनाया। अब बात करते हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क के टारगेट सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थे। उनका टारगेट था मैनकाइंड का फ्यूचर सिक्योर करना, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो या स्पेस कोलोनाइजेशन से। लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, उन्होंने कहा लेट्स ट्राई। टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ऑलमोस्ट बैंड होने वाले थे, कगार पर, लेकिन मस्क ने बिलीफ और टारगेट उन्हें वापस ले आया। अब ऐसे ही हमारे थे वॉरेन बफेट, द स्मार्ट इन्वेस्टर, स्टॉक मार्केट और चार्ट के राजा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ पैसे बनाना नहीं था। उनका टारगेट था राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम। 11 साल की उम्र में पहली स्टॉक बाई की और 60 साल तक कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट किया। बफेट का गोल्डन रूल, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आज भी दुनिया फॉलो करती है। ऐसे ही हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन। आप लोग जानते होंगे इसरो एंड डायमंड के विजुअलाइजेशन। एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीचेस के क्लिप्स देखिए। इंडिया के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का टारगेट सिर्फ एक साइंटिस्ट बनना नहीं था, उनका टारगेट था दुनिया को एक ग्लोबल एरोस्पेस पावर बनाना। उन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल या फाइनेंशियल सपोर्ट के इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया और आज इंडिया स्पेस में सुपर पावर है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए स्टीव जॉब्स के, एपीजे अब्दुल कलाम के, एंड मैं और भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, पर मैं ये सोचता हूँ कि एग्जाम्पल देने से कुछ नहीं होता। मेरा मेन मोटिवेशन है आपको काम के लिए आगे बढ़ाना, क्योंकि मोटिवेशन कोई भी दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। अगर आपको भी देना हो तो आप भी दे सकते हो, ऐसा नहीं, सब लोग मोटिवेशन दे सकते हैं, बट काम कुछ ही लोग कर सकते। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये, मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब कि आपको ये नहीं सुनना और चले जाना है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि काम को फॉलो करना, जो बोला गया उसको फॉलो करना, एक बार फॉलो करके देखना, एटलीस्ट आप फॉलो कर सकते हो उसे। भले ही वो काम आपका 100% मैंने दिया उसमें से 100% ना हो, बट 30% या 40% तो आप कर ही सकते हो। आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो, क्या पता वो 70-80% से भी ऊपर चला जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टारगेट को आपको पकड़ के चलना है। आपको शुरुआत से पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। भले ही वो काम आगे चल के बदल जाए, चेंज हो जाए, बट आपको पता तो होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप इस काम को करने के बाद ये काम करोगे। आपको पता होना चाहिए कि ये काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे कहने का सिंप्लिसिटी मैनेज, ये कहने का मतलब है कि आपको अपने टारगेट पे ध्यान देना है, ना कि अपने काम पर। काम से कहने का मतलब है ना कि फालतू काम। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक टारगेट पकड़ के चलना है एंड उसी पे चलते रहना। बीच में दिक्कतें आएंगी, बीच में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे भाई ये नहीं हो पाएगा, भाई ये करना सही नहीं है, भाई ये क्यों कर रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको उन सबके क्वेश्चंस के आंसर भी देने पड़ेंगे। तो आप अपने अगर टारगेट को पकड़ के चलते हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे एंड आपको लोगों से बोलने का, काम करने का, बताने का मौका भी मिल जाएगा। मैंने जितने भी बड़े लोगों का आपको नाम बताएं, क्या उन सबके पास टारगेट होगा अपना? हाँ, जरूर टारगेट होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। उन्हें पता है कि मैं इस काम को अगर करूंगा तो मैं नासा साइंटिस्ट बनूंगा, इस काम को मैं करूंगा तो इंजीनियर बनूंगा, मैं इस काम को करूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, एंड एनी एल्स डू दिस, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो आपको भी एक टारगेट लेके चलना है कि वहाँ, हाँ, भले ही आप बाद में कहो कि मुझे ये नहीं, मेरे लिए ये सही है, मैं ये प्रोडक्टिव, मैं इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव, मैं इसमें ज़्यादा इंगेज हूँ, तो मैं वो काम करूंगा, ना कि वो। तो पहले तो आपको लेकिन टारगेट लेकर चलना पड़ेगा ना, बाद में आप चेंज हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको पहले टारगेट को पकड़ के चलना होगा, जो आपका मेन फोकस टारगेट। तो टारगेट को पकड़ के चलो एंड बाद में कुछ दिक्कत आती है तो वो चेंज आउट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्स्ट टारगेट, यू कैन चेज योर टारगेट। टारगेट चेज करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, आपको शुरुआत से बहुत बड़ा काम नहीं करना, आपको छोटे छोटे चीज़ों से चलना है आगे, आपको छोटे छोटे चीज़ों से आगे बढ़ना है और आपको पता चल जाएगा कि आखिर में जो मैं टारगेट पकड़ रहा था वो इतना बड़ा नहीं था, मैं जितना बड़ा सोच रहा हूँ वो इतना बड़ा नहीं था। कि मैंने सोचा था कि यार बहुत बड़ा है, कैसे होगा ये,
छोटे छोटे उसको पीस में डिवाइड करो एंड लग जाओ काम पर। एक 30 दिन का मॉड्यूल बनाओ कि मुझे 30 दिन में इतना काम करना है एंड इतना काम हो जाएगा उसके बाद ही मैं उठूंगा, या फिर इतना काम हो जाएगा कि उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप इस टारगेट को आराम से इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो आपको ब्रेकडाउन लेना है बीच बीच में 30 दिनों का। मैं 30 दिन का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप 7 दिनों का ले सकते हो, 15 डेज का ले सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन बाद कितनी देर तक वेट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको टारगेट के पीछे भागना है एंड उस टारगेट को चेस करते रहना है। तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को जितने भी मैंने बातें बताई हैं वो आप लोगों के जहन में बैठ गई होगी। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पूरा इंग्लिश में डिटेल दे दूंगा, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट मैं एक स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा आपको डिटेल में, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो मैंने अच्छा बनाया होगा यार, वैसे ही अच्छा बनाता हूँ काफ़ी हद तक। तो अगला वीडियो किस पे आने वाला है वो कमेंट में बता दूंगा, तो देख लेना जाके, एंड कब आने वाला है ये भी बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। तब तक यहाँ टारगेट को चेस करना बिल्कुल मत भूलना। गो एंड चेस देम।